क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एस्टिमेट दी वैल्यू ऑफ। ठीक है, एस्टिमेट जहाँ हमारे पास आए वहाँ हमने क्या करना है कि हमने अंदाज़ा लगाना है। एस्टिमेट का क्या मतलब होता है कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, कहते हैं एस्टिमेटेड, हमारे पास ये होगा कि इसमें अंदाज़न हमारे इतना ख़र्चा हो जाएगा। अगर हम कोई चीज़ बाय करते हैं या हम कोई काम करवाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो उसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि तकरीबन हमारा जो काम का खर्च होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो एस्टिमेट दी वैल्यू ऑफ हमारे पास क्या है, 15.1 प्लस 36.02 और माइनस इसमें है 8.9। अब अगर 15.1 को हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 15 ही आ जाएगा। मिड में हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस लेंगे। 36 को 0 से राउंड ऑफ करें तो यहाँ भी हमारे पास आगे 0 है। ठीक है, तो हम 36 ही लिखेंगे। माइनस यहाँ पर लगेगा, आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। देन हमारे पास 8 और 9 है। 8 को राउंड ऑफ करें 9 से, 9 हमारे पास बड़ा है 5 से, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 51 और माइनस 9, इसी तरह से ये साथ आ गया। 51 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 42। ठीक हो गया। सेकंड इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हमने इसको ब्रैकेट में सॉल्व करना है। मैं नज़दीक कर लेती हूँ ताकि इजीली आपको सारा नज़र आए। ठीक है, 16.3 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 24.8 से। अगर 16 को हम 3 से राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 16 ही आएगा। 3 हमारे पास 5 से छोटा है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगेगा। 24 को राउंड ऑफ करें हम 8 से, तो 8 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, इसमें 1 प्लस हो गया तो ये हो गया 25। अब मज़ीद आगे अगर हम इसको लेके जाते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बट हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है। तो हम इसका लेते हैं, पेयर ले लेते हैं। जैसे 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16 एंड 5 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ 4 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ये भी 2 टाइम हमारे पास है और ये भी हमारे पास 2 टाइम में आया है। ठीक है, और ब्रैकेट की जो अपनी पावर होती है वो भी होती है 1/2। अब ये 2 और ये ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट की पावर भी हमारे पास 1/2 है, तो ये आपस में सारे क्रॉस हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20। देन हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास है सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन। अब वो सिद्रा जो है वो राइट करती है ये कैलकुलेशन, 14.62 मल्टीप्लाई 401 इज इक्वल टू 586.26 एंड 2। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन करती है तो जो उसका आंसर आता है 14.62 को 401 से मल्टीप्लाई करती है तो आंसर उसका ये वाला आ रहा है। तो इसमें हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। इसका हमने करना क्या है, यूज एस्टिमेशंस टू चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग। उन्होंने कहा है कि आप चेक करके बताएं कि सिद्रा का जो आंसर है वो रॉन्ग क्यों है। यहाँ थोड़ी सी ये है कि मैंने इसका आंसर नीचे लिख दिया है और दूसरे का ऊपर लिख दिया है, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, आपने इसकी जगह लिखना है द आंसर कम इन दी 1000 प्लेस। अब जो आंसर इसने यहाँ पर जो इसने आंसर निकाला है वो आंसर तो ठीक है, लेकिन क्या है कि उसने 1000 की प्लेस पे नहीं लिखा। जो आंसर आता है हमारे पास वो 1000 की प्लेस पे आता है, जबकि यहाँ पर 586 के बाद पॉइंट लगा है, जबकि यहाँ पर 5 के बाद हमारे पास कोमा आएगा, देन आगे हमारे पास लिखी जाएगी वैल्यू। ठीक है, जो आंसर हम कैलकुलेटर पे इसका ले रहे हैं वो इस शेप में हमारे पास लिखा हुआ है 5,86 2.62, यानी कि डॉट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो इसका आपने जवाब क्या लिखना है, द आंसर कम इन 1000 प्लेस। जो जवाब आ रहा है वो 1000 की प्लेस पे आ रहा है। सेकंड इसका बी पार्ट है, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड आल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड। अब वो कहते हैं कि आप इसको कैलकुलेट करें और बताएं कि सिद्रा ने क्या मिस्टेक की है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया, द करेक्ट आंसर इज़ 5,862.6 एंड 2 से ही जो हमारे पास कैलकुलेशन होके आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब ये वाला आंसर आपने नीचे वाले में लिखना है और जो नीचे वाला है कि द आंसर कम इन 1000 प्लेस वो आपने ऊपर लिखना है। ठीक हो गया।
फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। यूज एस्टिमेशंस टू डिसाइड हाउ मच द फॉलोइंग कैलकुलेशन डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू। अब उन्होंने कहा है आप एस्टिमेशन वैल्यू को ले, ठीक है, और जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है उसका डिफर फाइंड करें। डिफरेंस शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसको हम डिफरेंट पढ़ेंगे। डिफरेंट जब हमारे पास यहाँ पर आता है तो उसका मतलब होता है कि हमने उसमें माइनस करना है इक्वेशंस को, ठीक है। जब हमने इक्वेशंस को माइनस करना है, हमारे पास क्या है, एस्टिमेशंस वैल्यू है जो इन्होंने हमें दी है, ये एस्टिमेशन वैल्यू है। 16.4 मल्टीप्लाई 7 3 2 एंड 1 इज इक्वल टू 112 और हमारे पास 30। ये हमारे पास है एस्टिमेशन वैल्यू। अब ये वैल्यू हम अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो हमारे पास जो आती है 120,064.4, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आप अगर करेंगे, आप कहेंगे ये तो कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पर तो आंसर गलत लिखा हुआ है। तो हमने एस्टिमेशन, अब ये इनका आंसर कैसे आया, क्योंकि ये हमारे पास एस्टिमेशन वैल्यू है, ठीक है, एस्टिमेटेड है। तो एस्टिमेटेड में इन्होंने क्या किया, 16 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई 7 को हमने 3 से राउंड ऑफ किया तो 7 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो हम 3 ज़ीरो लगाएंगे। अगर हम 16 को 7000 से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 112 एंड 000, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। डायरेक्ट आप इसको करेंगे तो ये नहीं आंसर आएगा। एस्टिमेशन वैल्यू हमारे पास जो है, जैसे हमने ऊपर किया है उस तरीके से आप इसको लेंगे तो अब ये आंसर आएगा। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास है, अगर हम इनको 16.4 को 7 3 2 एंड 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा 120,064.4। ये हमारे पास हो जाएगी इसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये हमारे पास है एक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। हमारे पास जो इक्वेशन बड़ी है उसको हम ऊपर रखेंगे, 120,064.4। ये हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है ये हमारे पास बिग है, इसको ऊपर रखेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास स्मॉल है, इसको हम नीचे रखेंगे। और यहाँ हमने डॉट का ख्याल रखना है, यहाँ पर हमारे पास डॉट 4 के बाद है तो सारी हम इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, और डॉट चूँकि इसमें नहीं है तो डॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ हम इसको माइनस करते हैं तो 4 का 4 आएगा, 4 में से 0 माइनस किए तो 4 हमारे पास आ गया। यहाँ पर डॉट था, डॉट लगेगा। 6 का 6, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 नहीं जा सकता तो यहाँ से हमने 1 लिया, 10 हो गया। 10 में से 2 माइनस किया तो 8, और ये 11 और ये 11 हो गया। 11 में से 11 को माइनस किया तो हमारे पास 0 ही लगेगा। तो आंसर जो हमारे पास इसका आएगा डिफरेंस फाइंड करने के बाद 8064.4 हमारे पास आएगा। सेकेंड पार्ट इसका हम देखते हैं तो हमारे पास है 65.33 एंड 2 मल्टीप्लाई 10.3 इज इक्वल टू 650। अब डायरेक्ट हम इसको करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास आएगी, इनको मल्टीप्लाई करने से वो आएगी 672.9196। ये हमारे पास होगी इसकी एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू इन्होंने कैसे ली है वो भी मैं साथ समझा देती हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते इस चीज़ को तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये वाला आंसर ये कैसे लेकर आए हैं, मैं यहाँ पर इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर दोबारा डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ उन्होंने 65 को राउंड ऑफ किया तो 65 ही आया, मल्टीप्लाई हमारे पास पॉइंट से पहले 10 है, 10 को भी राउंड ऑफ करें तो 3 है, तो यहाँ 10 ही आएगा। 65 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 650 हमारे पास आता है। तो ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू उन्होंने ली है वो इस तरीके से ली है, ठीक है। अब दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास 650 है, 650 को हम इस साइड पे लिखेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट से पहले ये तीनों नंबर हमारे पास आएंगे। इनको जब हम माइनस करेंगे ये वाली इक्वेशन सेम इसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगी। 2 में से 0 को माइनस किया तो 0, 7 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 6 में से 6 किया तो 0। तो इसका आंसर आएगा 22.91996। थर्ड पार्ट इसका हमारे पास है 197 मल्टीप्लाई 3576।
इज इक्वल टू हमारे पास 7 एंड 5 टाइम हमारे पास आ गया 0। ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू अब मैंने डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको नहीं बता रही कि हम इन्होंने जो एस्टिमेटेड वैल्यू ली है वो किस तरीके से ली है। एक्चुअल वैल्यू हम लेते हैं, इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 704472, और ये एस्टिमेटेड वैल्यू इन दोनों को हमने माइनस किया, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को 70, ये बड़ी हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास स्मॉल है, इसको आप ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 447 एंड 2। 4 पार्ट इसका है, 437.81 को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास पहले मल्टीप्लाई में था, अब हमारे पास आ गया है डिवाइड में। 2.27 इज इक्वल टू 190। इन दोनों को डिवाइड करके एस्टिमेटेड वैल्यू को डिवाइड किया तो 190 आ गया। एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 192.8 एंड 7 आता है। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है, 192 में से 190 पॉइंट से पहले हम इसको लिखेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2.87 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। फिर लास्ट है, अच्छा लास्ट 7 क्वेश्चन है, यहाँ मैंने शॉर्ट करके लिखा है, बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ। 7 वाला जो क्वेश्चन है, एट अ स्कूल द एवरेज पॉकेट मनी, एक स्कूल है जिसमें एवरेज जो है मोस्टली बच्चों की जो एवरेज का होता है, आमतौर पर जो पॉकेट मनी है बच्चों की, स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट, हर जो स्टूडेंट है वो खर्च करता है ड्यूरिंग ब्रेक टाइम में, इज़ 20 रुपीज़। देयर आर 1500 स्टूडेंट इन द स्कूल में 1500 बच्चे हैं। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे। तो एस्टिमेट वैल्यू हमने इसकी निकालनी है कि हर जो स्टूडेंट है वो रोज़ाना जो पैसे खर्च करता है वो कितने होते हैं, ठीक है। क्या है कि एक स्कूल में ब्रेक टाइम में 20 रुपीज़ हर बच्चा डेली खर्च करता है और टोटल बच्चे कितने हैं, 1500। तो हमने इसका एस्टिमेटेड वैल्यू जब हम लेंगे, हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट हमारे पास है। अब हमने लेनी है इसकी एस्टिमेट द टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 1500, अमाउंट वो स्पेंड करते हैं कितनी, हर स्टूडेंट कितनी अमाउंट स्पेंड करता है 20, 1500 स्टूडेंट हैं और 20 रुपीज़ खर्च करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 30,000। अब एक चीज़ और है कि एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है वो होती है अंदाज़न। अब हमने इसमें अंदाज़ा नहीं लगाया, हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, इसलिए नहीं राउंड ऑफ किया कि वहाँ पर उन्होंने खुद ही हमें बता दिया है कि अंदाज़न हर बच्चा अगर 50 रुपये लाता है तो उसमें से 20 रुपये खर्च करता है, ठीक है। वरना अदरवाइज़ अगर हम देखें जितनी हमें अमाउंट दी गई है उसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। सॉरी, ये हाँ जी, ये एक्चुअल वैल्यू आती है। एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास होती है जहाँ हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। अगर हम राउंड ऑफ भी करें तो हमारे पास ये 2 आएगा, इसी तरह 5 को भी राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 15 आएगा। 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 15 2 हमारे पास होता है 30, ठीक है। तो मीन्स के पहले से जब हमें एस्टिमेटेड वैल्यू दी गई है तो हमने इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वही हमने इसमें फाइंड करनी है। इसको हम राउंड ऑफ करें भी तो तब भी हमारे पास आंसर यही इसका आ जाता है।